हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास जनरल इलेक्टिव में हिंदी का सब्जेक्ट है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए गए थे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, बट उसमें आंसर आप सभी को नहीं बताए थे। इस वीडियो में आप सभी को आंसर भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उनके आंसर और कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा कि जिससे कि आप लोग स्टडी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बता दूंगा, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा और 15 क्वेश्चन और ऐसे बता दूंगा जिससे कि आपकी स्टडी पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाए, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को 15 क्वेश्चन और अपनी तरफ से बता दूंगा। तो एक बार मैं आप सभी को सिलेबस दिखा देता हूँ कि हिंदी का सिलेबस क्या है और हिंदी के सिलेबस में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या आएगा, ठीक है। तो एक बार सिलेबस देख लो। तो ये रहा आप सभी का सिलेबस, ये सारा कुछ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। फर्स्ट यूनिट से ये सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट यूनिट हो गई। सेकंड यूनिट से ये सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेकंड यूनिट से पूछा जाएगा। और थर्ड यूनिट में देखो दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट से ये सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अंग्रेज़ी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी, तो ये सारा कुछ आपके थर्ड यूनिट से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट हो गई। और फोर्थ यूनिट से ये सारा कुछ पूछा जाएगा। इसमें भी अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में, तो इन दोनों चैप्टर से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इन चैप्टर के आप सभी को क्वेश्चन भी दिखा दूंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एसओएल ने हिंदी की बुक बच्चों को नहीं प्रोवाइड करवाई है। जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो एसओएल ने अपनी तरफ से हिंदी की बुक प्रोवाइड नहीं करवाई है। अगर ऑनलाइन है भी तो एसओएल की साइड पर तो सिर्फ 2 ही यूनिट हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट एसओएल की साइड पे है ही नहीं। उन्होंने बोल दिया है कि ऑनलाइन परचेस करो। अब दोस्तों 150 और 200 रुपये की बुक आएगी आपकी वो। तो अगर आपको स्टडी करनी है तो शॉप से हिंदी की बुक परचेस आप सभी को करनी पड़ेगी। 150 या 200 रुपये की आएगी, वो आप सभी को ख़रीदनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि हिंदी की बुक नहीं है, बट मैं आप सभी को हिंदी की बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब 10 ईयर की जो पीडीएफ है मैं वो आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों मेरे पास जितने भी आप सभी के सब्जेक्ट हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, तो एक बार मैं सब्जेक्ट दिखा देता हूँ जो हिंदी मीडियम में है, ठीक है। जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं तो हिंदी मीडियम में मेरे पास 10 ईयर की पीडीएफ है, तो वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ 100 रुपये में आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। किस तरह से पे करना है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। व्हाट्सअप के जरिए आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 100 रुपये में दोस्तों आप सभी को चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ दे दूंगा। तो आप सभी को मैं एक बार सब्जेक्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ है मेरे पास हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे देख लो एक बार। अगर किसी भी बच्चे को चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी को सब्जेक्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी 10 ईयर की, ठीक है। एक ये स्किल अनाउंसमेंट में हो गया एजुकेशन, ठीक है। फिर आपका पॉपुलर कल्चर हो गया स्टडी का, ठीक है। इसकी आपको 10 ईयर की पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, बेस्ट सेलर, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएगी और एजुकेशन हिस्ट्री, ठीक है। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास हैं 10 ईयर की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और एक चीज़ बता दूं, जो हिंदी में है दोस्तों, हिंदी की पीडीएफ में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं दे रखे हैं, बट दोस्तों चारों यूनिट हैं इसमें, आप लोग स्टडी आराम से कर सकते हो। इसमें चारों यूनिट दे रखी हैं, जो एसओएल की साइड पर चारों यूनिट नहीं दे रखी हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आप सभी को चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ 100 रुपये में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं हिंदी मीडियम में पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो इनके जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। और हाँ दोस्तों आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे हैं अभी मैं हिंदी के क्वेश्चन के आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, उनके भी आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों एक बात और है कि जो भी इवनिंग वाले बच्चे हैं उनको दोस्तों थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरे चैनल से, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मॉर्निंग वाला क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपलोड कर दूंगा 12 बजे। आपका एग्ज़ाम 2 ढाई बजे या 3 बजे स्टार्ट होगा, तो उसके 2 घंटे के बीच में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी शिफ्ट होगी इवनिंग की, तो उन्हें थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब मॉर्निंग वाले शिफ्ट से एक दो क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाते हैं। तो अब दोस्तों मैं ज़्यादा बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसका आंसर भी आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो अपनी तरफ से क्वेश्चन है 15, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। भारत के बहुभाषाई परिदृश्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैं आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। दोस्तों बहुभाषाई का मतलब है कि भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंडी बोली जाती है, मतलब अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं पूरे भारत में, ठीक है। कई शहर ऐसे हैं, महाराष्ट्र में अलग तरीका की भाषा बोली जाती है, ठीक है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अलग तरीका की भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बहुभाषाई, ठीक है। तो आपको इसी के ऊपर लिखना होगा इसका आंसर। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, ठीक है, अलग तरीके से। भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो बहुभाषाई में कहलाया जाता है ये सारा कुछ। तो इसके ऊपर आप सभी को मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये रहा इसका आंसर। आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लो, पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहले का क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुभाषाई वाला, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी ज़रूर कर लेना, ठीक है। और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा चारों सब्जेक्ट की। 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके आगे का और दिखा देता हूँ। ये रहा उसके आगे का, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग लिख देना। ये पॉइंट भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किन्हीं दो प्रयुक्त क्षेत्रों की परिभाषिक शब्दावली की तुलना कीजिए। परिभाषिक शब्दावली क्या है दोस्तों? जैसे हम SOL को बोलते हैं, ठीक है। SOL को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SOL, और उसका पूरा नाम है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो इसी तरह से दोस्तों शॉर्ट फॉर्म के बारे में पूछा गया है शब्दावली में, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी तरह से है कि शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से पूछा गया है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। ये आंसर है इसका, यहाँ से देख लो, पढ़ना शुरू कर देना। और दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें थोड़ी लैंग्वेज अलग है, बट जो क्वेश्चन है वो अलग लिखा हुआ गया है, ठीक है। बट आंसर आपका सेम यही होगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, क्षेत्रों की परिभाषिक शब्दावली। तो इसका आंसर भी यहीं से शुरू आपको करना है। तो ये पढ़ लेना और ये आप लोग लिख दोगे, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है क्वेश्चन में, बट जो आपका आंसर है वही सेम रहता है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो दोस्तों कहाँ तक आपको पढ़ना है। और दोस्तों ये पीडीएफ में दे रखा है, जो मैं आपको पीडीएफ बता रहा हूँ 10 ईयर की, तो उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जिस भी बच्चे को चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा चारों सब्जेक्ट की, हिंदी की भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है 102 पेज नंबर पे है, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर कोई बच्चा पीडीएफ लेता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 100 पेज नंबर 102 पे है।
तो ये आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। इसमें यही बता रखा है बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एसओएल का एग्जांपल दिया, तो इसी तरह से तकनीकी शब्द आपको ये चीज़ लिखनी होगी, ठीक है। इस तरह से पदनाम, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। तो जो भी आपके दिमाग में आता है शॉर्ट फॉर्म में वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे पूरा नाम किसी का दे रखा है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मंत्रालय में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो दे रखा है। संस्था, संस्थान, ठीक है दोस्तों। ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना। निगम, निगम में किस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। पूरा नाम क्या है, व्यक्तियों के नाम। अब देखिए दोस्तों इसमें व्यक्तियों के नाम भी आ गया, ठीक है। जैसे किसी का पूरा नाम कुछ ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बता रखा है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर भी मैं आप सभी को फिर दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यूनिट सेकंड में चौथा पॉइंट है अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं। तो इसका आंसर आप लोग देख लो। और दोस्तों सेकंड यूनिट में ये दे रखा है, ठीक है। और ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं, एक बहुभाषाई वाला और एक ये ज़रूर आप सभी को स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों अगर कोई बच्चा पीडीएफ लेता है तो पेज नंबर 116 पे आपको देखने को मिल जाएगा अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं, इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर तीसरे का, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तीसरे का आंसर। और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना जितने ही बच्चे हैं। अभी मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, आगे जो भी आपका सब्जेक्ट है उनके भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अनुवाद की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में चौथा पॉइंट बता रखा है अनुवाद की प्रक्रिया। ये सिलेबस में आप सभी की बता रखा है। और जो मेरे पास पीडीएफ है अनुवाद की प्रक्रिया, ठीक है, पेज नंबर 63। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इसका आंसर। जो मेरे पास पीडीएफ है ये लिखा अनुवाद की प्रक्रिया, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट हैं अनुवाद की प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार।
तो ये रहा इसका आंसर। जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों वही मैं आंसर अभी आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ना है, ये पॉइंट पूरा पढ़ना है, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ दे दूँगा आप सभी को, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, जो चौथे का आंसर है, और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप सबके लिए काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग। यहाँ तक ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर और पढ़ना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। जो पीडीएफ है मैं आप सभी को हिंदी की और जो आपके सब्जेक्ट हैं 4 उनकी प्रोवाइड करवा दूँगा। 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप के जरिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा 100 रुपये में, बिल्कुल सारे। आप अगर एक बुक लेने जाओगे हिंदी की 150 या 200 रुपये की मिलेगी शॉप पे। तो अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र के अनुवाद की विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर आप सही को मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सृजनात्मक साहित्य ये यूनिट नंबर 3 में बता रखा है, और एसएल ने जो यूनिट नंबर 3 है वो ना तो अपलोड करिए ना इसकी कोई बुक दी है आपको। तो इसके लिए आपको बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, जो 150 या 200 रुपये की आएगी एक बुक। इसके लिए आपको परचेज़ करनी पड़ेगी ये पॉइंट पढ़ने के लिए। अगर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की, चारों सब्जेक्ट की 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में दे रखा है, यूनिट नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लो। और जो मेरे पास पीडीएफ है पेज नंबर 125 देख लेना, 125 से 145 के बीच में स्टडी कर लेना सृजनात्मक साहित्य, ठीक है। सारे पॉइंट दे रखे हैं। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और एक बहुभाषाई वाला और अनुवाद वाले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये सारे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर अगर आपने स्टडी कर ली तो समझ लो दोस्तों पासिंग मार्क्स कन्फर्म है, आ जाएंगे आप सभी के। और कुछ क्वेश्चन मैं और आप सभी को बता देता हूँ, उनके ऊपर भी स्टडी कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। और छोटा सा पॉइंट और है, वो भी मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र पर विचार कीजिए। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना बहुत है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपको अपनी तरफ से बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस बच्चे को इंग्लिश आती है तो वो लिख देगा, जिसको नहीं आती है तो दोस्तों आस पड़ोस में हेल्प मांग लेना, जो भी बच्चे हैं। तो ये आप लोग खुद से करोगे, ये आंसर इसका आपको खुद से लिखना होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि दो जो चैप्टर हैं इसी के बेस पे दे रखे हैं, तो एक क्वेश्चन ज़रूर आपको इसी तरह से देखने को मिल सकता है। तो जो भी बच्चा है जिसकी इंग्लिश बेटर है तो वो बच्चों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर टीचर अलाउ करता है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। ये पिछले साल के क्वेश्चन है जो ओबी मोड एग्ज़ाम में पूछे गए थे।
इनके ऊपर स्टडी आप लोग ज़रूर कर लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी दिखा देता हूँ कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सिलेबस में से ही आप सभी को क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। भारत का भाषाई परिदृश्य, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना, तो यही आंसर आप लोग लिखना है। हिंदी शब्द की व्यापकता समझाएं। तो समझ लो कि भारत का भाषाई परिदृश्य पूछ रहा है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, बट जो उसका आंसर है वही आपको लिखना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग लिख देना। अगर भारत का भाषाई परिदृश्य ये पूछता है तो ये आंसर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और ये दोस्तों मैं सिलेबस में से ही बता रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ। जो सिलेबस में दे रखा है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये भी पढ़ लेना, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा का सामान्य परिचय दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उनके ऊपर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की पीडीएफ है, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, उन्हीं में से सारा कुछ आएगा। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं सिलेबस में से। और अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेबस में से ही जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। इसका क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है ये दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेबस में से ही मैं आप सभी को क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके ऊपर स्टडी कर लेना। ये दोस्तों बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अगर आप लोग चैप्टर वाइज इन पॉइंट के ऊपर पढ़ लोगे तो समझ लो आराम से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, इसलिए आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आप लोग लिख सकते हो। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट ज़रूर करना। जितने भी क्वेश्चन पूछता है, 6 में से 4 पूछता है या 8 में से 4 पूछता है, 5 पूछता है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है हर एक क्वेश्चन में, चाहे आधा पेज लिखें चाहे एक पूरा पेज लिखें, ठीक है। लिखना ज़रूर है आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हो अगर नहीं है पता हो कुछ। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, अनुवाद के उपकरण कोश ग्रंथ, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट दिखा देता हूँ, इसका क्वेश्चन और आंसर देख लो। ये अनुवाद की प्रक्रिया तो मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब मैं ये तीसरा दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद सेकंड का दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका क्वेश्चन और इसका आंसर, ठीक है। अनुवाद के उपकरण शब्दकोश का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये जितने भी बता रहा हूँ इनके ऊपर आप लोगों ने स्टडी कर ली तो पास हो जाओगे अच्छे नंबर से।
इतना मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आप क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या बता रखा है, प्रयुक्त की अवधारण विविध प्रयुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ। अनुवाद की प्रक्रिया मैंने आप सभी को दिखा दिया है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी कर लिए। तो अब सेकेंड यूनिट से ये पहला पॉइंट देख लो। तो ये रहा इसका क्वेश्चन और इसका आंसर। ठीक है, प्रयुक्त से आप क्या समझते हैं, प्रयुक्त की अवधारण। ठीक है, विविध प्रयुक्त क्षेत्र। तो ये आप लोग लिख देना अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये यहाँ तक आप लोग लिख देना। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया दूसरे का पहला पॉइंट। दूसरी इकाई में देखिए दोस्तों, सेकंड यूनिट में सेकंड पॉइंट है, विविध प्रयुक्त क्षेत्रों से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्याएं। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। इसका तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता ही दिया है। ठीक है, तो अब दोबारा क्या बताना, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेकंड यूनिट का मैंने तीसरा पॉइंट भी आगे बता दिया है और ये चौथा भी बता दिया है। ठीक है, अनुवाद की व्यावसायिक संभावना ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब थर्ड यूनिट में देखिए दोस्तों, थर्ड यूनिट में क्या क्या बताना है आपको। थर्ड यूनिट में ये तो बता दिया। ठीक है, इसकी परिभाषा मैंने आप सभी को बता दी, सर्जनात्मक साहित्य की। अब ये दूसरा पॉइंट देख लो, ज्ञान विज्ञान और तकनीक की साहित्य। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके ऊपर भी दोस्तों आप लोग स्टडी जरूर करना, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी साहित्य, इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप सभी के लिए ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये थर्ड यूनिट में थर्ड पॉइंट देखिए, सामाजिक विज्ञान। ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया और इसका ये आंसर, सामाजिक विज्ञान।
तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। और दोस्तों अगर आपको और पढ़ना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कमेंट करके बता देना, उनके ऊपर भी सही तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा। अब दोस्तों लास्ट यूनिट देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन और बता देता हूँ, इनके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना। ठीक है। जनसंचार, प्रशासनिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, विधि अनुवाद, इनके आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो पहला देख लेते हैं जनसंचार। तो ये रहा दोस्तों इसका क्वेश्चन। ठीक है। और नीचे इसका आंसर। दोस्तों ये सारा कुछ मैं सिलेबस में से ही बता रहा हूँ। ठीक है। जो जो सिलेबस में लिखा है, ये वही क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इनके ऊपर आप लोग ज़रूर पढ़ना। अगर कुछ भी पूछता है जनसंचार के बारे में, आप लोग इसके ऊपर भी लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन है, कुछ भी पूछे जनसंचार के बारे में, लिखना आपको जनसंचार के बारे में ही अगर क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेता हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर। अब चौथी यूनिट का दूसरा पॉइंट देखिए, प्रशासनिक अनुवाद। ये रहा इसका क्वेश्चन। ठीक है। और ये इसका आंसर। देख लो कहाँ तक पढ़ना है। प्रशासनिक अनुवाद। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब कर लें। जब तक एसएल में रहोगे हर एक अपडेट आपको मिलती रहा करेगी। एग्ज़ाम के बाद भी, एग्ज़ाम में तो पूरी हेल्प आप सबकी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद भी जो भी दिक्कत डाउट है आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, आपका कंप्लीट हो गया। अब चौथी यूनिट का तीसरा पॉइंट देखिए, बैंकिंग अनुवाद। इसका क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो। तो ये रहा इसका क्वेश्चन और ये आंसर, बैंकिंग अनुवाद। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, बैंकिंग अनुवाद का। अगर और पढ़ना है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, पीडीएफ दे दूँगा चारों सब्जेक्ट की। ठीक है। 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट देखिए चौथी यूनिट का, विधि अनुवाद। तो ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो और इनके आंसर देख लो विधि अनुवाद के ऊपर। आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, विधि अनुवाद के ऊपर। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पीडीएफ चाहिए मेरे मैसेज कर देना मेरे को, चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी दिक्कत डाउट है आप लोग मेरे को पूछ सकते हो मैसेज करके। ठीक है। रिप्लाई सबका मिलेगा। बस एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा लेट हो जाएगा तो वो थोड़ा देख लेना। ठीक है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो समझ लो कंफर्म है पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से।
जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आप सभी को। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। तो ये सारे पॉइंट मैंने कवर करवा दिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस के बाहर के नहीं है। अब इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, और कोई दिक्कत या डाउट है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपसे को मिल जाएगा। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है कमेंट कर देना, और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनके जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो दोस्तों पीडीएफ है हिंदी में, तो दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, बट जो नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और किस तरह से पे करना है वो मैं आप सभी को व्हाट्सअप पे, वो सॉरी इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, और व्हाट्सअप के जरिए पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत डाउट है मैसेज